is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज, ये कंपनीज अकाउंटिंग का 6th वीडियो है जिसमें हम लोग को इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस को पढ़ेंगे। हालांकि प्रमोशन ऑफ कंपनी और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का वीडियो बन चुका है जिसका आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन कंपनी का कैसे करता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कौन करता है, और कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस यानी कि जब हम लोग कंपनी को रजिस्टर करवा लिए उसके बाद बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या रूल्स है बिजनेस को स्टार्ट करने का, समझे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस अब हम लोग समझेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन को। तो गाइस देखिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रमोटर्स होता है। मतलब है कि पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो भी एक्ट थे उस एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता था कि कम से कम आप इतना से शुरुआत करेंगे, उससे ऊपर आप जितना जा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे आपको नहीं होना चाहिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब 2013 जब से कंपनीज एक्ट 2013 लागू हुआ है तब से कंपनी कैपिटल जो है वो कंपनी का मिनिमम कुछ भी हो सकता है, उतना मिनिमम हो सकता है जितना कि मेरे प्रमोटर्स डिसाइड करें, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स डिसाइड करें। ठीक है, बस सिर्फ ध्यान हमको इतना रखना है। और ये जो प्रमोटर्स जो डिसाइड करेंगे वो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिटेन होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लाउज में ये चीज रिटेन होगा कि उनका ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होने वाला है। ठीक है, बस एक चीज हमको ध्यान रखना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, जब भी कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है, जब कैपिटल वो जनरेट कैसे करती है, शेयर इशू करके। तो शेयर जब भी वो इशू करेगी तो हमेशा हमको एक चीज ध्यान में रखना है, और वो क्या चीज ध्यान में रखना है, वो इतना है कि कंपनी जितना भी शेयर इशू करे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बस वो नॉट मोर देन ऑथोराइज्ड कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट ये है कि कंपनी जो भी शेयर इशू करे उसका 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया मार्केट में, कि चलो भाई, मतलब एप्लीकेशन दिया 1 लाख का, मतलब 1 लाख शेयर इशू किया कि पब्लिक को कि आप लोग 1 लाख शेयर मेरा परचेज कर सकते हैं। अब कंपनी उसमें मात्र 85,000 का ही शेयर के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। मतलब पब्लिक ने बोला कि नहीं सर, हम आपको सिर्फ 85% ही आया ना, 85% ही शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो ये शेयर को वो इशू नहीं कर सकता। मतलब इस शेयर को अलॉट कंपनी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि नॉट मोर देन 90% था। हमेशा कंपनी जो भी अलॉट करेगी, क्या करेगी, अलॉट करेगी, वो क्या होना चाहिए, मोर देन 90% ऑफ इशू शेयर। समझ रहे ना बात को, इशू शेयर का 90% से ज्यादा होना चाहिए। और ये किस में लिखा है, ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 39, किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 39 क्लॉज 1 और कंपनीज एक्ट 2013 में, समझे, इसमें लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 90%, अगर मतलब 90% से अगर ज्यादा मतलब कंपनी पब्लिक ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या होगा, तो वो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं ना बात को पूरे तरीके से। और ये सेबी गाइडलाइन भी है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन आपको मिनिमम जो भी आप मतलब शेयर इशू कर रहे हैं, जिसका आप प्रोस्पेक्टस इशू किए मतलब पब्लिक को परचेज करने के लिए, उसका 90% से ज्यादा होगा, तभी जाके पब्लिक 90% से ज्यादा अगर एप्लीकेशन फिलअप करती है शेयर इशू के लिए, मतलब कि ठीक है, जैसे कि बताया हम आपको यहाँ पे कि 1 लाख शेयर के लिए अगर कंपनी इशू की, ठीक है, उसमें अगर कंपनी मतलब पब्लिक कितना 85,000 के लिए ही सब्सक्राइब किया, तो वो कंपनी नहीं इशू करेगी। तो नहीं इशू करेगी। अगर मान लीजिए ये तो 85 के लिए जो पैसा आया, वो फिर पैसा क्या होगा, उसको कंपनी को 15 दिन के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट से पैसा आए उस सब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा।
15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के बाद करती है तो फिर उसको इंटरेस्ट लग जाएगा इस पे। समझ रहे ना बात को? तो गाइस चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अभी फिलहाल टाइम है कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस को समझने का। तो देखिए कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस को सेक्शन 10A में अमेंडमेंट के साथ 2019 में ठीक किया गया है। तो देखिए वो क्या बताया गया, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कॉमर्समेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 and having a share capital shall commerce any business or exercise any borrowing process unless, मतलब कि वो कोई भी ऐसा काम या कोई भी कंपनी को वो स्टार्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए उसको सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन वो कंपनी का कॉमर्समेंट नहीं कर सकता है जब तक a declaration is filled by directors within 180 days of incorporation of company in such form and verify in such manner as may be prescribed with the registrar that every subscription to be memorandum has paid the value of share agreed to be taken by him on the date of making such declaration। मतलब हुआ कि कंपनी के जैसे ही कंपनी बना, ठीक है, उसके 180 दिन के अंदर अंदर अगर जो भी वहां पे याद है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ सब्सक्राइबर साइन किए थे ना, क्या साइन किए थे कि वो मतलब कि अपना शेयर देंगे, दिए थे ना कि अपना शेयर देंगे। तो वो जो साइन किए थे वो सारा का सारा पूरा वैल्यू का शेयर, जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपया का मेरा शेयर है, एक शेयर है और एक सब्सक्राइबर 1000 शेयर खरीदा, तो 1000 शेयर इंटू 100 तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया ना। तो 1 लाख रुपया करके अगर सारा सब्सक्राइबर जब तक पे नहीं कर देता है, ठीक है, और पे नहीं कर देता है, और बोर्ड ऑफ मेंबर जो है, बोर्ड ऑफ मेंबर को क्या करना होगा, एक इंटीमेशन देना होगा, किनको, रजिस्ट्रार को, कि ठीक है सर जो भी सब्सक्राइबर थे वो सारे के सारे मतलब दे चुके हैं अपना पैसा, ठीक है, कंपनी में, तो जाके वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये पहला एंड मतलब और इसके साथ, ये तो हो गया, ये तो पहला हुआ जो पहला देना ही देना है। और इसके साथ द कंपनी हैज फिल्ड विथ रजिस्टर्ड ए वेरिफिकेशन ऑफ इट रजिस्टर्ड ऑफिस एज प्रोवाइडेड इन द सब सेक्शन 2 सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 के अंतर्गत जो हेडक्वार्टर मतलब एक कंपनी जो एक अपना सिचुएशन, एक लोकेशन जो दिए थे, जो भरे थे ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के टाइम में याद है ना, उसमें एक दिए थे लोकेशन मतलब हेडक्वार्टर। वो हेडक्वार्टर का वेरिफिकेशन जब तक कंपनी नहीं करवा देती है, कंपनी के मतलब ये रजिस्टर्ड होने के बाद, यानी कंपनी को सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जब तक ये दोनों काम नहीं हो जाता है तब तक कंपनी अपना क्या नहीं कर सकता है, बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है। और वो भी कब, 180 दिन के अंदर अंदर। अगर मान लीजिए कि ये दोनों में से कोई भी काम नहीं किया और कंपनी ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, कंपनी भैया को 50,000 रुपया पेनल्टी लगेगा। ठीक है, किसको लगेगा, कंपनी को। ये दोनों हो गया, 50,000 रुपया पेनल्टी लग गया अगर कंपनी स्टार्ट बिना ये दोनों के कर देती है तो। और अगर कंपनी स्टार्ट ही नहीं करे तो 180 दिन में, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। तो बस कंपनी को बंद करने का मतलब है कि कंपनी जो रजिस्टर्ड कराई है, रजिस्टर में जो रजिस्टर्ड करवाई है ना कंपनी, वो रजिस्टर में से वो कंपनी को नाम फाड़ के हटाने का प्रोग्राम सेट हो जाता है। मतलब है कि कंपनी का जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो अब अनरजिस्टर्ड होने वाली है। समझ गए बात को? तो गाइज इसी के साथ ये पूरा वीडियो हुआ कंप्लीट। इसमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस दोनों पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक करें, नीचे लाइक बटन को दबा दें, और साथ में अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें रिविटिंग कॉमर्स क्लासेज, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।